आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और हालात वाक़ात में ज़मीनी हक़ाइक़ पर हमारी ख़ास नज़र। और इसी नज़र को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल के हवाले से ख़बरें यही आ रही हैं कि गलवान के बाद पेंगांग की झील और पेंगांग के बाद नेपाल से लेकर काठमांडू तक चीन की चालबाजी बराबर देखने को मिल रही है। और चीन ने जहां काठमांडू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों में भी अपनी चालबाजी शुरू कर रखी है, वहीं फ़ौजी हुकाम, चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजी हुकाम की आज मीटिंग भी हुई। और अब की आज की मीटिंग में चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजी हुकाम के साथ साथ इस मीटिंग में वज़ारत ख़ारजा के अफसरान भी शामिल रहे। आखिरी ख़बरें मिलने तक इस मीटिंग के दौरान कुछ मुस्बत नताइज तो मालूम नहीं आ सके हैं, लेकिन मालूम यही होता है कि बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ाया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल, लेकिन इस सारे के बीच में कश्मीर का नौगाम, श्रीनगर के नौगाम का इलाका, और एक बार फिर मिलिटेंट टू ने अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हुए श्रीनगर के नौगाम के इलाके में सुबह 10 बजे CRPF की रोड ओपनिंग पार्टी की पर हमला भी किया, जिस दौरान बताया जाता है कि गोलियां चलने की आवाज़ आई, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस गोलीबारी के फ़ौरन बाद एडिशनल ट्रूप्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और देर गए तक के मुहासरा जारी रहा, जिस दौरान किसी भी तरह के आमने सामने का कोई वाक़ा पेश नहीं आया। लेकिन अब सियासत और सियासत में PDP एक साल के बाद, लगभग 14 महीने के बाद PDP का आज ये कहना कि बड़ा जलसा मुनक्कद करने में कामयाब हुए। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज PDP का जलसा भी हुआ, जिस दौरान अक्सर लीडरान, बड़े से लेकर छोटे लीडर आज हाजिर हुए थे, मौके पर मौजूद थे। और मौके पर मौजूद इस जलसे के दौरान रियासत की मजमूई सियासत पर तबादला ख्याल किया गया, रियासत के मजमूई हालात को ज़ेर बहस लाया गया, BJP RSS को कोसने भी सुनाए गए, नई दिल्ली पर जोर भी दिया गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बातचीत के हवाले से मुतालबे भी किए गए और महबूबा मुफ्ती का रिहाई का मुतालबा भी ज़ोर से किया गया। इस जलसे में आज पहली बार सरताज मदनी भी दिखाई दिए। इस जलसे में नॉर्थ कश्मीर के बड़े लीडर तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ है, साउथ के आज लगभग सभी लीडर आए थे। शहर श्रीनगर से लेके शहर ख़ास और शहर ख़ास से लेके श्रीनगर के चाडूरा से लेके दूसरे इलाकों के सभी लीडरान मौजूद थे और यूथ लीडरान भी आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग के दौरान मजमूई तौर पर महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा तो किया गया, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया गया कि लीडर की कैद होने से उनके कारवान को रोका नहीं जा सकता है। और ये ज़ोर दिया गया कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के इंतज़ार तक वो खामोश नहीं बैठ सकते, बल्कि पार्टी की जो मंशूर है, पार्टी के मुतालबे, उनको आगे बढ़ाना होगा। इस जलसे में जहां नईम अख्तर भी मौजूद थे, वहीद परा भी मौजूद थे और चाडूरा से लेके खानियार तक सभी मामलात पर नज़र रखने वाले खुर्शीद आलम भी थे। वहीं PDP के दूसरे लीडरान में नॉर्थ से, जहां पहले ही हमने बताया बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन आसिया नकाश भी आज मौजूद थी। अमीरा कदल से PDP की नॉमिनेटेड MLA भी इस जलसे में मौजूद थी, इस मीटिंग में मौजूद थी। और आज की इस मीटिंग के बाद जब मीडिया ने खुर्शीद आलम से बात की तो पूछा कि क्या करेगी PDP, क्या कर रही है PDP। आज की मीटिंग और उस मीटिंग के हवाले से खुर्शीद आलम ने मीडिया से बात की। हमारे लिए महबूबा जी का बंद होना भी एक ताकत का ज़रिया है। हम ये समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जो है, इस वक्त की हुकूमत जो है, साहिब इख्तिदार जो है, वो अगर खाइफ हैं, अगर वो डरे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि लोगों की बात करने वाला कोई है, तो ये बियॉन्ड डाउट साबित हो चुका है कि वो महबूबा मुफ्ती है। एंड एवरी पासिंग डे दे आर एक्नॉलेजिंग बाय एक्सटेंडिंग हर अरेस्ट। उसका पैसे बढ़ाना इस बात का एतराफ़ है भारतीय जनता पार्टी का कि महबूबा मुफ्ती यहाँ के लोगों के दिलों की धड़कन है। वो जब भी आएगी तो लोगों के जज्बात की सही तरीन तर्जुमानी उसकी होगी। आज आप देख रहे हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज चाइना के साथ बात कर रहा है, इवन ड्यूरिंग द एग्रेशन ऑफ चाइना, जबकि चाइना हमारे सामने खड़ा हो गया तोफंग लेके। हम फिर भी बार बार करें, हम बात करेंगे, हम बातचीत से मसला हल करेंगे। तो व्हाट इज़ रॉन्ग when we ask that the same yardstick be applied with the Kashmiris and the issue of the Kashmir, चाहे वो पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है, जम्मू कश्मीर के लोग स्टेक होल्डर है, एंड इवन चाइना भी अब स्टेक होल्डर है। यू कैन नॉट डिनाई क्या। और हम ये नहीं कहते हमें कोई चीज़ ऐसी दीजिए जो मुल्क के आइन के बाहर है। हम तो वही बात करें, वॉर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स। हम हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पे कहते हैं कि जो हमसे छीना गया है,
इलीगली गैर कानूनी तौर पे, वो हमें वापस कर दीजिए और इस रियासत के लोगों को अमन चैन से जीने का मौका फराहम कर दीजिए। पीडीपी की आज की मीटिंग, खुर्शीद आलम से लेकर दूसरे लीडरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। तकारीर का सिलसिला काफ़ी देर तक सुनने को मिला और इन तकारीर में जहां कुछ गिले शिकवे भी हुए, जहां कुछ पुराने मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अंदर अभी भी कुछ लोग हैं जो इस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग मामलात, लेकिन इसी मामलात के साथ साथ रियासत में स्कूल चले हम आज नारा भी था। लगभग 1 साल के बाद, 1 साल और काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद आज एक बार फिर स्कूल खुलने का सरकार ने ऐलान किया था और सरकार ने बताया था कि ये स्कूल खुलने का सिलसिला जो है ये वॉलंटियर बेसिस पे होगा। असातिज़ा के लिए 50% की जो अटेंडेंस है वो लाजमी है, लेकिन बच्चों में यही था कि वालिदैन जो चाहे अपने बच्चे को भेज सकता है, जो ना चाहे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और इसी हवाले से आज अक्सर स्कूलों में ना सही, लेकिन शहर के कुछ स्कूलों में, गांव देहात के कुछ स्कूलों में आज बच्चे आए थे। पतली ही तादाद सही, लेकिन आए हुए थे और आज पहले दिन की सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह की थी। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है टीचर नॉर्मली अगर इस खाद ज्यादा गसन से all the body characteristics. अगर हम word education लेंगे, that referring or preparation for life. This call is surgical. Whether it is right, left, behind or in front of you. Etc. So many masks are over there in the market. They are available everywhere. स्कूल के पहले दिन की शुरुआत, बच्चे भी कुछ आए हुए थे और यहाँ पे वालिदैन भी उन्हें पहुँचाने आए हुए थे। वालिदैन में भी कुछ खौफ है, कुछ डर दूर से दिखाई देता है, लेकिन तालीम है, तालीम ज़रूरी है, इसलिए कुछ ख़तरा कुछ वालिदैन मोल लेने को तैयार हैं। और ख़तरे में सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे जब स्कूल से घर जाएंगे तो क्या वाकई में कोई अपने साथ ये वायरस वगैरह तो नहीं ले पाएंगे, ये सबसे बड़ा ख़तरा। तो उसमें एहतियात यही है कि मास्क लगानी है, बच्चों को भी ख़ास तौर पे मास्क लगानी है, असातिज़ा को भी मास्क लगानी है। कुछ बच्चे जो थोड़े मनचले भी होते हैं, अक्सर मास्क की गुमशुदगी का बहाना भी करते हैं। तो कुछ वालिदैन ये भी कहते थे कि घर से तो वो मास्क लेके आएंगे, पहना के भेजेंगे, लेकिन स्कूल में भी मास्क का इंतज़ाम होना चाहिए। यानी अगर बच्चा कहीं मास्क को घुमा दे या कहीं वो कोई शरारत मास्क के हवाले से करे तो उसको मुतबादिल मास्क मिलनी चाहिए। लेकिन इसी हवाले से असातिज़ा से भी हमने बात की, हमने बच्चों से भी बात। स्मार्टफोन सब के पास अवेलेबल नहीं है और 2G का मसला है, यहाँ पे कनेक्शन का मसला है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए। आई थिंक ऑफलाइन बेटर रहेगा। यस